मेरे बच्चा पार्टी में आप लोगों की मनीषा मैम रैंक प्लस के चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 12th बच्चे, आप लोगों के बोर्ड किसी किसी के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, किसी के बच्चों किसी किसी स्टेट बोर्ड्स के रहते भी होंगे, राइट एवरीवन। अब हमारा CUET का एग्जाम आने वाला है, गॉट इट। CUET 2025 आप लोग एम करके बैठे हो क्योंकि आप लोगों को भी DU, BHU, JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में अपने आप को एनरोल करना होगा, राइट एवरीवन। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं करा और जो बिल्कुल बीच में हैं, उन लोगों के लिए मैं आज 4 वीक का स्केड्यूल लेकर आई हूं पढ़ने के लिए, राइट एवरीवन। अगर हम शुरुआत करते हैं 8 अप्रैल से भी, तो भी आप लोगों के पास पूरा 8 अप्रैल से पूरा ऑलमोस्ट महीना है, ठीक है। एक महीने में आप लोग CUET को अपनी मुट्ठी में कैसे लोगे और उसके बाद अपने सपनों को साकार करने का ये पहला कदम है। और अपने सपनों को साकार करने में आप लोगों को हिचकिचाना नहीं है, घबराना नहीं है और डटकर जुटकर मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का रंग जरूर आता है, सफलता जरूर मिलती है, सफलता आपके कदमों को चूमती है तब जब आप मेहनत करते हो। तो मेहनत करने से नहीं डरना। ये 4 वीक जो बचे हैं, ये 4 हफ्ते जो बचे हैं, उसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आप लोगों को पढ़ना है। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। तो आप लोग इतना याद रखना कि आप लोगों को उस पेपर जब आप लोगों के सामने आ जाएगा, राइट, ऑफ कोर्स इन पेपर के फॉर्म में तो नहीं आता, CBT फॉर्म में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो जब वो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट एवरीवन। आप लोगों का लैंग्वेज होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इंग्लिश के बारे में ही बोलूँ। मैं आज आप लोगों को वो स्टडी करने बताने आई हूँ कि वो स्टडी शेड्यूल क्या हो सकता है इन 4 हफ्तों का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के करियर के लिए, राइट एवरीवन। क्योंकि करियर चूज करने से पहले ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको आपका एक कदम एक लैडर है, ये एक लर्निंग लैडर की तरह समझो कि वो लैडर वो है, पहली कदम है उस सीढ़ी की। गॉट इट एवरीवन। बच्चे आगे बढ़ेंगे। टारगेट क्या है? 1250, 1250 नंबर। पूरा CUET का जो एग्जाम होता है 1250 नंबर, राइट। फोकस क्या है हमारा? सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज प्लस बच्चे जनरल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1250 टारगेट रखना है आप लोगों को। हर एक आंसर पे प्लस 5 नंबर मिलते हैं और हर एक गलत आंसर पे सही पर +5 मिल रहे हैं, एक गलत आंसर पे -1 हो रहा है, ठीक है एवरीवन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। जो आता होगा वो बहुत अच्छे से करोगे, जिस पर डाउट होगा तो जब तक श्योर ना हो तब तक वो आंसर अटेम्प्ट मत करना, और जिसका आपको पता है कि बिल्कुल भी नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इतनी मेहनत करनी है आप लोगों को इस पूरे महीने में कि आप लोग कर सको मेहनत, और मेहनत के बाद आप लोग अपने सपनों को साकार कर सको, राइट एवरीवन। डोमेन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, जनरल टेस्ट जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली बच्चे वीक 1 में 8 से 14 अप्रैल तक हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाएंगे। जैसे कि जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, अब हर किसी के डोमेन सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। किसी का आर्ट हो सकता है, किसी का कॉमर्स सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, किसी के बच्चे हमारे साइंस वाले सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वो आप लोगों ने कौन सी स्ट्रीम ली थी 11th-12th में, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट एवरीवन। तो आप लोगों ने अपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए, उसमें पढ़ाई करी होगी, लेकिन फिर से रिवीजन करना जरूरी है। तो आप लोग सबसे पहले जो भी आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें हैं, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं खड़ी, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं खड़ी, मैं उन सभी बच्चों के लिए खड़ी हूँ जिनको मैं बताना चाहती हूँ कि CUET 2025 आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेन सब्जेक्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर
पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ये अगर आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो तो ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, अगर आप कॉमर्स बच्चे हो, अगर साइंस के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स है। राइट एवरीवन, वो सारे चैप्टर्स जो आपने अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करे थे वो अब आप लोग रिवाइज करोगे, क्योंकि सीयूईटी में क्लास 12th में से क्वेश्चन आता है। राइट एवरीवन, एनसीईआरटी को खा जाओ, बस निगल जाओ पानी की तरह, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है तो एनसीईआरटी को इतना पढ़ाई करनी है, पूरी पढ़ाई करनी है। भूल जाओ तुम लोग गूगल, भूल जाओ भूल जाओ तुम लोग अपना यूट्यूब, सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाओ और पढ़ाई करो। राइट एवरीवन, सॉल्व करने हैं तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2023 और 2024 के क्वेश्चंस देखना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले अपना रिवाइज करो, रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ डोमेन सब्जेक्ट के, कि क्या तुम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, खुद से पूछो। राइट एवरीवन, एक पूरा मॉक टेस्ट इस पूरे हफ्ते में, पूरा रिवीजन करने के बाद पहले वीक में डोमेन सब्जेक्ट का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट करोगे आप लोग। अगर वो कर पाते हो तो तुम लोगों के छक्के छुड़ा दोगे तुम लोग, ठीक है। इसका मतलब तो तुम कर लोगे, तुम लोगों ने पढ़ाई करी है। अगर तुम आंसर नहीं दे पा रहे मतलब तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। गॉट इट? तो मेहनत करो, एक हफ्ते में तुम अपनी पूरी रिवाइज कर सकते हो। तुम लोगों ने बोर्ड्स भी दिए हैं अभी। राइट एवरीवन, चलो फिर आते हैं बेटा, अभी हमारा वीक 1 खत्म नहीं हुआ है। वीक 1 में ही आप लोगों को लैंग्वेज भी तो उठानी होगी। वीक 1 में आप लोग क्या उठाओगे? लैंग्वेज भी उठाओगे। राइट एवरीवन, चलो लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश हो सकती है और जो आपने चूज करी हो। हर रोज 8 तारीख से 14 तारीख तक 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, ग्रामर के क्वेश्चंस करोगे, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करोगे। हर रोज आप लोगों को इन सब चीजों की प्रैक्टिस करनी है। जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस करोगे। राइट एवरीवन, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल टेस्ट में क्या आता है बेटा? आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, ठीक है, आपकी जीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसका मॉक टेस्ट करना है। हर रोज 9 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। सुनो, सिर्फ ये 30 दिन की बात है। अगर इस 30 दिन रोज 9 घंटे दे दिए तुम लोगों ने तो कल्याण हो जाएगा तुम लोगों का। तो पढ़ाई करो, अभी भूल जाओ घूमना, आवारागर्दी करना, सब भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ फोकस तुम लोगों का सीयूईटी होनी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी में टॉप यूनिवर्सिटी मिल गई तो फिर आप लोगों का लाइफ सेट हो जाएगी, कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज डोनेशन 20-20, 30-30, 50-50 लाख लोग लेते हैं कॉलेजेस में, वो जो कि हर कोई नहीं दे सकता है। राइट एवरीवन, चलो आएंगे अब हम लोग वीक 2, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। अब हमें वो एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है जब हम लोग वहां जिस एरिया में हम वीक रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक उठा लो। आपने वीक 1 में मॉक टेस्ट करा, चलो ठीक है, आपने जनरल टेस्ट करा, आपने उसके क्वेश्चंस करे, क्या बोलते हैं, अपने लैंग्वेज के। अब जो जो आपको आपने अपने आप को मॉक टेस्ट वगैरह करके सब देखा, तो उसमें से अपने आप को इवैल्यूएट करो कि कौन सा एरिया मेरा वीक पॉइंट है। अब उस वीक पॉइंट को वीक 2 में आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। डोमेन सब्जेक्ट्स के वो टॉपिक उठाओ, उनके एमसीक्यूज करो, जितने एमसीक्यूज कर सकते हो अटेम्प्ट करो। अब इस हफ्ते, ठीक है, मतलब 15 से 21 वाला, इस हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट करोगे पर सब्जेक्ट। राइट एवरीवन, फोकस करोगे वीक एरिया पर और उसके बाद 2 मॉक टेस्ट करोगे पर सब्जेक्ट, तो वो फिर तुम्हारा बढ़ेगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम एट इट। लैंग्वेज के पिछले हफ्ते तो आपने 2 पैसेज करे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा है हर रोज, अब 3 करने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं करोगे तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी। और हमारा टारगेट 100
1250 1250 ये नंबर है ना, मार्क्स स्कोर। तो 1250 हमारा एम है, हमको ये लेकर आने हैं। इस प्रैक्टिस के साथ लेकर आ पाओगे। लैंग्वेज 3 कॉम्प्रीहेंशन करोगे, पैरा जंबल, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, सारी चीजें आप लोग हर रोज करने वाले हो। जनरल टेस्ट में क्वांट और रीजनिंग करोगे, करंट अफेयर्स करोगे और जीटी मॉक टेस्ट रोज करोगे। और इस बार भी आपको 9 घंटे पढ़ने हैं, 9 से 10 छोड़ो, 9 घंटे ही पूरे 4 हफ्ते पढ़ लोगे तब भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। वीक 3 पर आ जाओ। अब इस टाइम पर वीक 3 में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करेंगे और टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। वो बच्चे जिनका वीक 1 में कुछ क्वेश्चन कुछ रिवीजन रह गई थी और वीक 2 में आपकी भी रिवीजन वो स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज रह गए थे, तो आप उसको वीक 3 में भी शिफ्ट कर सकते हो। राइट एवरीवन, डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करो। हर रोज एक मॉक टेस्ट करना है तुम लोगों को। इस हफ्ते में 22 से 28 अप्रैल तक हर रोज मॉक टेस्ट करेंगे आप लोग। रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट, रिवाइज करोगे फॉर्मूला, डायग्राम्स, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। नाउ बच्चे लैंग्वेज आता है, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट 3 तो करने ही करने हैं। ग्रामर की क्विक रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट करने हैं, स्पीड और एक्यूरेसी के क्वेश्चंस करो, लॉजिकल रीजनिंग, जीटी टेस्ट करो, 9 घंटे पढ़ो। फिर आता है बच्चा हमारा फाइनल रिवीजन का टाइम। ये जो फाइनल रिवीजन है 29 अप्रैल से 6 मई तक, क्योंकि 7 तारीख को तो एग्जाम है। डोमेन सब्जेक्ट्स की रिवीजन करोगे, सारे नोट्स जहां पर भी करे हैं उन सबको रिवाइज करने लग जाओगे। लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाएंगे। लास्ट 5 से 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे। ग्रामर क्विकली रिकैप करोगे, सारे रूल्स, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, जनरल टेस्ट के भी 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज करोगे, फ्रेजेस पढ़ोगे हर रोज बच्चे, ठीक है। और 7 तारीख को जब सुबह उठोगे, ठीक है, ठीक है, 8 तारीख को पेपर है शायद से तुम लोगों का ना, तो 7 तारीख को जब तुम उठोगे उस दिन तुम लोगों को परेशान ज़्यादा नहीं होना है। शॉर्ट नोट्स देखेंगे, की फॉर्मूलाज देखेंगे, न्यू टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है, गॉट इट। और टाइम से रिलैक्स करके, जो आपको लग रहा था कि कोई आपका वीक एरिया रह गया है या फिर आपको ये वाला टॉपिक भूल गए हो अचानक से और उसको रिवाइज करना है, तो वो करोगे और एक नई शुरुआत के साथ शुरू करोगे अपना अगला दिन। और 7 तारीख को जल्दी सो जाओगे, ज़्यादा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, OTT सिनेमा कुछ नहीं करोगे, एंजॉय करोगे, सो जाओगे शांति से, सुबह उठोगे, पूजा करोगे भगवान के सामने, हाथ जोड़ के जाना और बोलना कि अच्छा पेपर हो और पेपर देकर आ जाना। और मुझे बताना ज़रूर रैंक प्लस के इस वीडियो के थ्रू, इसी वीडियो पर, कि तुम लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपसे फिर मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर। मैं आप लोगों की मनीषा मैम।